हेलो एवरीवन, लेट अस टॉक अबाउट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। अब जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है उसका ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशंस ये बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट को सीख जाते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को सीख जाते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे ट्रेडिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिल सकती है। इस कोर्स में अब हम नेक्स्ट हैमर कैंडल के बारे में देखने वाले हैं। हैमर कैंडल जो होती है, आप इसको ऐसे अज्यूम करिए कि किसी भी सिक्योरिटी, इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक या फिर किसी भी इंडेक्स का प्राइस मान लेते हैं कि किसी भी डे के ओपनिंग पे या फिर किसी भी टाइम फ्रेम में, कैंडल के ओपनिंग में जहाँ से ओपन होता है वहाँ से मान लो कि ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड वो पूरा नीचे जाता है और एंड ऑफ द डे या फिर अगर आप आवरली चार्ट में ट्रेड करते हो तो एंड ऑफ दैट आवर मार्केट फिर से मान ले ऊपर आ जाता है। ओके, तो हमको जो कैंडल मिलेगा उसमें ऊपर एक छोटी सी मेन बॉडी होगी और नीचे से नीचे एक बड़ी वीक होगी। तो ऐसा जो हैमर टाइप का एक स्ट्रक्चर हमको दिखेगा, ऐसी कैंडल को हम हैमर कैंडल बोलते हैं। हैमर कैंडल पे अगर आपको ट्रेड करना है तो कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि हैमर जो कैंडल है उसको हम बुलिश कैंडल मानते हैं और उसके आगे का जो प्रायर ट्रेंड होता है वो हमेशा डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल बनती है और हैमर कैंडल के मान लो हाई क्रॉस हो जाता है तो आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में एंटर कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। चलिए हैमर के कुछ एग्जांपल को हम चार्ट पे जाके देखते हैं। लेट्स सी हैमर कैंडलस्टिक ऑन निफ्टी चार्ट और भी सारे चार्ट्स पे हम देखेंगे। अभी लाइव मार्केट चल रहा है तो आप समझने की ट्राई कीजिए कि मान लो कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऐसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड में जाके कहीं पे ऐसी एक हमको कैंडल दिखती है जहाँ पे इसकी जो रियल बॉडी होगी वो एकदम छोटी होगी। उसका कलर हमको इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर वो रेड है तो भी चलेगा, अगर वो ग्रीन है तो भी चलेगा। ओके, और इसकी जो वीक होगी वो मेन बॉडी से 3 या 4 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 3 या 4 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए, तभी हम जाके उसको हैमर कंसीडर करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने एक हैमर कैंडल बनाई है, उसकी अपर वीक हो सकती है लेकिन अगर वो जितनी छोटी होगी इतना हमारे लिए अच्छा होगा। और जब भी ये हैमर का जो हाई है ये जो मार्केट अगर क्रॉस करता है तो हम एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो हैमर के नीचे रहेगा और इससे हमको बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। तो चलिए हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में इंट्राडे में ऐसी हैमर कैंडल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, ओके, और यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी बनती है, लेकिन इस पे ज़्यादातर लोग ट्रेड अवॉइड ही करेंगे क्योंकि बहुत ही जल्द 10-20 पॉइंट के बाद यस्टरडे का लो भी था तो वहाँ पे जाके हम मार्केट वहाँ तक जा सकता था, लेकिन उससे पहले ही हैमर बन जाती है और उसका हाई ब्रेक होने से पहले ही उसका एक लो ब्रेक हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं है, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन। नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, जैसे इंट्राडे में मार्केट फॉल कर रहा है, ओके, हाई नीचे जा रहा है हाई बना के, फिर इसी डे के लो के आजू बाजू में एक हैमर कैंडल बनती है और उसका हाई भी ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे आप इजीली मान लो आप यहाँ पे एंटर करते हो तो यहाँ पे आपका हैमर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होगा तो इजीली आपको 1:2 और 1:3 का टारगेट इंट्राडे में मिल सकता है। ओके, तो हैमर कैंडल इंट्राडे में आपको बहुत ही अच्छे ट्रेड फाइंड आउट करने में हेल्पफुल हो सकती है। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। अब देखिए यहाँ पे भी आपको जैसे मार्केट वाज इन कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर हाई लोअर लोज बन रहे थे मार्केट में और यहाँ पे हैमर कैंडल बनती है तो यहाँ पे भी एक अच्छा सा टारगेट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हैमर कैंडल बन रही है उसके टारगेट बहुत ही ज़्यादा आते हैं। जैसे देखिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, ओके, शॉर्ट टर्म के लिए, फिर वहाँ पे एक हैमर कैंडल बनती है और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पे अगर आप एंटर करते हो ट्रेड में तो ये देखिए विद इन दैट डे आपको निफ्टी में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, इजीली आपको 18,215 से लेके 18,335 तक, मतलब 120 पॉइंट्स आपको इजीली इंट्राडे में मिल रहे हैं। तो मेक श्योर करें अगर आप हैमर कैंडल पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं और उसमें एंटर करते हैं तो आप एट द
डे के लो पे या फिर वो उसके प्रायर ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड ही होना चाहिए, तभी आप एंटर कीजिए। और उसके आगे आपको जैसे यहाँ पे अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगर आपको ऐसा एक सपोर्ट जोन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, ओके, तो सपोर्ट जोन के ऊपर अगर एक ऐसे हैमर कैंडल बनती है तो आप इसमें भी एक अच्छा सा ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट इंट्राडे में नीचे जा रहा था, ओके, लेट्स सी, जैसे मार्केट इंट्राडे में नीचे जा रहा था और सपोर्ट के अराउंड ही आपको एक हैमर कैंडल बन जाती है। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है और आप इसमें एंटर कर जाते हो तो आप इजीली देखिए एट द डे हाई पे यहाँ पे कहीं पे आप अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते थे, या फिर यहाँ पे जो एक बियरिश कैंडल बनी तो यहाँ पे भी अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते थे, जहाँ पे आप 1:3, 1:4 इजीली जा सकते हैं। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे भी जैसे मार्केट पिछले 2 दिन से कंटिन्यूस डाउन जा रहा था, एज यू कैन सी। एक सेकेंड, मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था और वहाँ पे नीचे कहीं जाके यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल दिखती है। तो ये हैमर कैंडल का जब भी हाई क्रॉस होगा तो हम इजीली उसमें एंटर करके सिर्फ विद इन एन आवर, 1 घंटा भी नहीं लगता हमको 1:3, 1:4 का रिटर्न मिल जाता है। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। यहाँ पे भी बन रही है हैमर कैंडल, बहुत ही छोटा टारगेट मिल रहा है। कई बार ऐसा भी होगा कि आपका स्टॉप लॉस भी जा सकता है, ऐसे एग्जांपल अगर मिलेंगे तो वो भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ऊपर तो जाने लगा लेकिन कहीं पे हैमर कैंडल नहीं बनी थी यहाँ लो पे। इसको हम हैमर कैंडल कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका जो वीक है वो बॉडी से 2.5 या 3 टाइम बड़ा नहीं है, इसीलिए हमको इसको अवॉइड करना है। देखिए इस हैमर को हम इजीली कंसीडर कर सकते हैं और इसमें एक ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट पहले तो ओपन होने गैप डाउन ओपन होके ऊपर जाता है, ओके, जनरली ऐसा गैप फिलिंग होता ही है, हर बार, ज्यादातर बार होता है। फिर वहां से मार्केट जब डाउन जाने का ट्राई करता है, डाउन जाने लगता है, तब जाके यहाँ पे डे के लोवेस्ट पॉइंट पे, अब ये हैमर पे ट्रेड इनिशिएट कोई नहीं करेगा क्योंकि ये तो पहले इनसाइड कैंडल है, ओके, और ये डे के लोवेस्ट पॉइंट पे भी नहीं है। अगर मान लो हैमर ऐसे बनती है, इनसाइड कैंडल नहीं है और डे के लोवेस्ट पॉइंट पे बनती है, तो फिर वहां पे टारगेट आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आप देख सकते हो विद इन 3 कैंडल्स, मतलब विद इन 15 मिनट आपको 1:2 या 1:3 के टारगेट्स इजीली मिल जाते हैं। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। कुछ लोग इसको भी कंसीडर करते हैं हैमर, आप कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द डे ऐसा ट्रेड अवॉइड करना चाहिए आपको। अगर यही हैमर कैंडल देखें, यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल है, अब यही हैमर कैंडल डे के लोवेस्ट पॉइंट पे जाके बनती है, जैसे डे का लोवेस्ट पॉइंट तो यहाँ पे है, सॉरी, डे का लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे जाके कहीं ये हैमर कैंडल अगर बनती तो हमको छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिल जाती। यहाँ पे अगर हम एंटर करना है फिर भी स्टॉप लॉस छोटा नहीं रहेगा क्योंकि मार्केट डे के लो को रिटेस्ट करने के लिए इजीली जा सकता है, ओके, सो वी शुड अवॉइड। अब देखिए कई बार कुछ लोग ऐसे भी हैमर कैंडल कंसीडर करते हैं, जैसे अभी हम देखते हैं चार्ट पे कि मान लो कि एक रेड कैंडल ऐसी बनती है और उसके बाजू में ही यहाँ ऊपर छोटी छोटी वीक्स बना देते हैं, और उसके बाजू में एक और कैंडल बन जाती है ग्रीन कलर की। जस्ट अ सेकंड, और इसको ग्रीन कलर का कर देते हैं। तो कुछ लोग ये दोनों कैंडल्स को मिला के हैमर कंसीडर करते हैं। जैसे अगर ये कैंडल है तो ऐसा मानो कि ये सिक्योरिटी का भाव यहाँ पे ओपन हुआ था, फिर यहाँ से ओपन होके वो नीचे जाता है और इतने ही टाइम में वो ऊपर भी आ जाता है। तो इन दोनों कैंडल को अगर आप मिला दोगे तो फिर ओपनिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, ये बड़ी सी यहाँ पे वीक मिलेगी और वहीं पे क्लोजिंग हो जाएगी। तो ये जो कैंडल बनेगी ये भी हमको एक हैमर ही कंसीडर इसको कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसी कैंडल्स को कंसीडर करके अपना ट्रेड भी लेते हैं। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स।
देखिए यहाँ पे डे के लोवेस्ट पॉइंट पे हैमर बनती है, पिछले दिन पे यहाँ पे सपोर्ट जैसा भी फॉर्म किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो यस्टरडे से यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ही था, गैप फिल किया मार्केट ने, गैप अप हो गया था, फिर वहाँ से मार्केट हैमर बना के अपसाइड की मूवमेंट दे देता है। आप सोचिए यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना पॉइंट्स का बैठ रहा है। अगर 622 उसके क्रॉस होने के बाद कोई एंटर करता है, ये कैंडल का लो है 11, मतलब 10-11 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप कितना बड़ा ट्रेंड राइड कर सकते हो विद इन द डे, एज यू कैन सी। अब आप एग्जिट करते हैं, अगर कुछ लोग कंजर्वेटिव ट्रेडर होते तो वहाँ पे ये शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनती है, वहाँ पे एग्जिट कर देते, लेकिन उसका लो ही ब्रेक नहीं हुआ तो वहाँ पे एग्जिट करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। फिर आगे जाके जैसे ये यहाँ पे एग्जिट करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, आप वेट कर सकते थे एंड ऑफ द डे का। ओके, ऐसे आपको ट्रेड मिल जाएंगे बहुत बड़े। जैसे यहाँ पे भी डे के लोवेस्ट पॉइंट पे हैमर बनती है, पूरा दिन मार्केट नीचे जा रहा है, फिर डे के लोवेस्ट पॉइंट पे हैमर बन रही, तो वहाँ पे भी आप इजीली एंटर कर सकते हो। ओके, इसमें आपको जनरली 1:3, 1:4 ऐसे टारगेट इजीली इंटरडे में मिल सकते हैं।